जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 17 मई के दिन। बॉटम की एनर्जी फिर से आ गई है, पेज ऑफ वैंड की, पहले भी आई थी। आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी कम एज के दिखते हैं या फिर काफ़ी कम एज के हैं, नहीं तो इमेच्योर हो सकते हैं, इनोसेंट, ब्यूटीफुल, क्यूट। आपके साथ जस्टिस हुआ है, आपने कोई काम स्टार्ट किया है एंड आप सक्सेसफुल हो गए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ रहा है किसी चीज़ का, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे वो खच्चरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना लोड उठा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तब भी उनको वो नहीं मिल रहा है जो आपको एक झटके में मिल गया है। अब दूसरों को यही लगता है कि जो कुछ आपको मिला है वो यूं मिल गया है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ओके, चलिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए हैं। इम्पॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3, 1 2। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी पहले ही आ रही है, दोनों चीज़ें बैलेंस में रहनी चाहिए। चलिए नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2 8 18। 8 18 आपको दिख रहा हो सकता है, 9 3 1 5 1, 11 11 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड बस 2 ऑफ कप। देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों सोलमेट हैं। आपके पार्टनर को या तो ये पता है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, या फिर आप दोनों ने साथ में मिलकर के कुछ स्टार्ट किया था, जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी करना या फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप जो है किसी चीज़ में आगे निकल गए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके सक्सेसफुल होने के पीछे रीज़न ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट, बच्चों जैसा एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी, एक्टिवनेस एंड बिना डरे, मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, रिस्क टेकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अब देखिए एक क्लास में 1000 बच्चे तो नहीं होते हैं, कम से कम 50 या 100 बच्चे होते हैं। तो मान के चलिए कि सब लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो सब तो टॉप नहीं कर जाते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी सिचुएशन डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मन के कमज़ोर हैं, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। या तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं हैं, या तो फिर ये काफ़ी डरपोक हो सकते हैं, या फिर इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस काफ़ी बुरे हो सकते हैं। अब ये लव लाइफ को लेके भी है, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के भी है, क्योंकि अगर देखिए सबसे क्या बोलते हैं उसे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन जो होता है वो आपका नंबर 1 की चीज़ होती है। एंड अगर आपका मन कमज़ोर है तो फिर आप चाहे लव लाइफ हो, चाहे मटेरियलिस्टिक की लाइफ हो, मतलब फाइनेंशियल लाइफ, हर जगह आपकी हार होती है। लेकिन अगर आपका मन स्ट्रांग है तो फिर आप सारी जंग जीत जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इस मामले में काफ़ी लकी हैं, काफ़ी हिम्मती हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी डरपोक टाइप के हैं। अब जैसे इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है तो ये डरते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आपका क्या होता है कि आपको जब इंट्यूशन गाइड करती है तो आप चल पड़ते हैं, बच्चों जैसा जो एक्साइटमेंट होता है। अगर बच्चा डरपोक हो जाए तो मान के चलिए ना वो चलना सीख पाएगा, ना वो बोल पाएगा, ना वो कुछ कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो एक्साइटमेंट होता है वही उसको सब कुछ करवा डालता है। तो यहाँ पे मुझे यही दिक्कत लग रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है। कहीं ना
कहीं मतलब इनके अंदर एक जेलसी वाली एनर्जी भी आ रही है कि आपको सब कुछ इतनी आसानी से क्यों मिल जाता है एंड मुझे हर चीज़ मिलने में इतनी आफत क्यों लग जाती है। तो यहाँ पे कोई आफत नहीं लगी है, ये जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं। रूट कॉज इसका जो है वो यही है कि आप काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग हैं एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डरपोक हैं एंड इसके भी पास्ट चीज़ें भी हो सकती हैं, पास्ट के ट्रॉमा, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। बट वही चीज़ है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब आप हिम्मत करते हैं तभी आपको सक्सेस मिलती है। डरपोक के लिए तो रोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है। ओके, 2 8 10, 10 का मतलब हो गया 10 का मतलब हो गया मजिशियन। यस, आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि उनके पास सब कुछ आसानी से आ जाता है, जैसे जादू जादू की छड़ी घुमाई एंड सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन मैं करता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता है। 10 8 18 हर्मिट की एनर्जी में है आपके पार्टनर। एक मिनट, यहाँ पर 8 to 10, 10 एंड 18 कितना हुआ, फिर से 28, फिर 10 आ गया। तो ये मजिशियन बनना चाहते हैं आपके जैसे, लेकिन वही चीज़ है कि मजिशियन बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है ना, आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, आपको कुछ तो करना ही पड़ता है। आपको डरते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस लेवल पे कर नहीं पाते हैं। इस वजह से इनको फील हो रहा है जैसे किस्मत या ईश्वर इनके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, आपके साथ करते हैं। तो इनको आपसे जेलसी भी हो रही हो सकती है। ओके, 18 8 26 26 टू 28 हो गया, फिर से 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किस्मती बहुत ज़्यादा हैं, किस्मत आपका साथ हमेशा देती है लेकिन इनका कभी नहीं देती है। तो ये फालतू में किस्मत को कोस रहे हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जम के हार्डवर्क किया है एंड अब आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। 8 9 17 आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं। आपने मेहनत करके अपनी किस्मत बदली है। आपको बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिला, आपने एक टाइम पर इतना हार्डवर्क किया है कि मतलब वही चीज़ है कि क्या होता है कि साइलेंस में मेहनत करो एंड सक्सेस शोर मचा देगी, वो आपका सिस्टम है। ओके, मेहनत आपने की है तब किसी को नहीं पता, लेकिन जब आपकी सक्सेस शोर मचा रही है तो पूरी दुनिया को मिर्ची लग रही है। तो यहाँ पे इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सबके साथ मस्ती कर रहे हैं, अपने कलीग्स को पार्टी दे रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो 9 3 12, 12 का मतलब हो गया 3, एम्प्रेस की पोजीशन है आपकी। यस, एम्प्रेस होने के लिए देखिए सारी चीज़ें सही चाहिए होती हैं बैलेंस में। आपने खुद को बैलेंस में रखा है, इस वजह से आज आप ऐसी पोजीशन पे हैं एंड आप उस चीज़ को मानते हैं, प्राउड करते हैं एंड आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। यस, 8 9, ये 8 3 11, जस्टिस, आपके साथ जस्टिस हुआ है क्योंकि आपने सारी चीज़ें सही तरीके से की हैं। आपको ऐसा फील भी होता है कि मैंने हार्डवर्क किया है, मैं डिज़र्व करती हूँ। वही चीज़ होती है कि पहले तो आपको ये फील होना चाहिए कि आई डिज़र्व इट। बहुत सारे मैंने देखा है लोगों को, उनको तो फील ही नहीं होता है कि वो डिज़र्व करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लड़की होती है, उसके लिए सोचते हैं कि अरे यार ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दिया। और कई बार ऐसा होता है कि बढ़िया बढ़िया जॉब होती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, अरे ये मैं नहीं कर पाऊँगा, आप पहले से हिम्मत हार जाते हैं, नहीं मिलता है इसीलिए कुछ भी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपने कहा है कि यस आई डिज़र्व इट एंड तब आपको मिला है। एंड जिस जिस जगह पे आप बोलेंगे यस आई डिज़र्व इट, ये सिर्फ बोलने का नहीं है, ऊपर से नहीं बोलना है, ये अंदर से फील करना है, तब आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए कार्ड आ चुका है पैशन का, आपकी हेल्थ के लिए। मतलब वही चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो आपको वो चीज़ पता है, आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं एंड आप हिम्मत हारते नहीं हैं, नो मैटर वॉट कितनी दिक्कतें आ जाएं। ओके, यहाँ पे क्या था, 8 9 17, 8 हो गया एंड यहाँ पर 8 3 11, 11 एंड 8 हो गया, फिर से 19, सन की एनर्जी। जैसे बुरे वक्त को बदलने की क्षमता आपके अंदर है। तो ये समझ जाइए ना कि इसके लिए कितना हार्डवर्क चाहिए होता है, इसके लिए कितना क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। आपका लक पहले बड़ा ख़राब चल रहा था, बड़ी दिक्कतें आपने उठाई थी, लेकिन आपने मेहनत की, आपको मिला है। लेकिन आपके पार्टनर गलत नज़रिए से देख रहे हैं। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आपको जैसे ईश्वर ने कोई ब्लेसिंग दे दी है एंड इनको ये भी फील हो रहा है जैसे आप ईश्वर की ब्लेसिंग की ही तरह हैं, क्योंकि आपके अंदर हैं वो सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पर 1 2 1 3, फिर से एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है।
आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। इनकी नज़र में मतलब ये आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं क्योंकि आप हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर आपको रखते हैं, यू डिज़र्व इट एंड आप भी ऐसा मानते हैं। एंड जैसा आप खुद को देखते हैं वैसी पूरी दुनिया आपको देखती है। तो वर्क प्लेस में भी आप एम्प्रेस की तरह हैं, अपनी फैमिली में भी लोग आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं एंड आपके पार्टनर भी आपको इसी नज़र से देख रहे हैं। ओके यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अब वही चीज़ आ गई। अब इनको लग रहा है कि अब आप इनको क्यों वैल्यू देने लग जाओगे। मतलब ये सब चीज़ें मैंने बताया ना कि हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्ट होती है। अगर आपके अंदर खुद को कोसना, खुद को नेगेटिव बोलना, यहाँ पे पता है सिर्फ एक ही चीज़ वर्क कर रही है, नेगेटिव अफर्मेशन। आपके साथ क्या है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, आपके पार्टनर के साथ क्या है कि वो नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं। अब इन्होंने देख लिया कि आप एम्प्रेस हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी है, पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो इनको लग रहा है कि तुम मुझसे शादी क्यों करोगे। 156 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लेकिन ट्विन फ्लेम की 6 की एनर्जी होती है लग्जरी की, ब्यूटी की, लेविश लाइफ स्टाइल की। तो इनको लग रहा है कि अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं इनको क्या दे पाऊँगा एंड ये मुझसे शादी क्यों करना चाहेंगी, इनके पास तो सब कुछ है, ये अपने से किसी हाई फाई को चूज़ करेगी, ये मुझे क्यों पसंद करने लगी। वही चीज़ मैंने अभी आपको बोली थी कि ब्यूटीफुल गर्ल्स को देख के लड़कों को यही लगता है कि ये मुझसे न मेरी नहीं हो पाएगी एंड फिर वो होती भी नहीं है। क्योंकि जब आपको लगता नहीं है तो वाकई में यू डोंट डिज़र्व। क्योंकि अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप नहीं रख पाएंगे, फिर आप उसकी लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर खुद को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। यस, इनके अंदर फीलिंग इमोशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सब की सब लगाम खींच लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये अपने बस की बात नहीं है। 5 9 14 14 का मतलब हो गया 5 अगर मैं लूँ या टेम्परेंस में ले लूँ तभी भी मुझे दिख रहा है कि आप डिटैच हो गए हैं इनसे। यस, आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। यस, 9 एंड 8 17 17 का मतलब 8। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप बहुत रिस्क टेकर व्यक्ति हैं। आपके लिए सच्चा प्यार इम्पोर्टेंस रखता है, आपको चाहिए अनकंडीशनल लव। क्योंकि पैसा तो आप खुद बना रहे हैं, एम्प्रेस तो आप खुद हैं। जो आप खुद हैं उसकी तो ज़रूरत आपको वैसे भी नहीं है। जैसे आप फीमेल हैं तो आपको मेल की ज़रूरत है ना, ऐसे ही पैसा आपके पास है तो आपको लव की ज़रूरत है ना। तो जो आप हैं वही तो आपको नहीं चाहिए ना। तो ये पार्टनर आपको गलत नज़र से, वही मैंने अभी आपको बताया था। एक एक चीज़ मुझे कई बार समझानी पड़ती है कि जो आप हैं वो आपको नहीं चाहिए, जो जिस चीज़ की कमी है इंसान को वो चाहिए होता है। एंड ये बात आपके पार्टनर को समझ में आती नहीं है। उनको ये लग रहा है कि भाई ये इसके पास इतना पैसा है तो इसे और रिच पर्सन चाहिए, जबकि आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि पैसा तो मैं बना लूँगी, पैसा बनाना तो मुझे पता है, लेकिन मुझे अब चाहिए सच्चा प्यार। ओके 516 इनको लग रहा है कि आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो रिच हो। आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो सच्चा प्यार दे सके। एंड यहाँ पे 516 612 नज़रिया गलत है आपके पार्टनर का। ये आपको गलत नज़र से देख रहे हैं। जिस दिन इनका नज़रिया ठीक होगा उसी दिन सब कुछ ठीक होगा। 18 119 जिस दिन इनको ये पता चलेगा उसी दिन सन की एनर्जी आ जाएगी, उसी दिन झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, जय माता दी।